दोस्तों, गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना 3.0 का लॉन्च कर दिया गया है एक बार फिर से। इस योजना के अंतर्गत लगभग 3 करोड़ आवास ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में दिया जाएगा। यानी कि अगर आप कच्चे मकान में रह रहे हैं तो आप इस बार इस योजना का लाभ उठाकर आप भी आवास में रहने का मौका पा सकते हैं। परंतु हम बात करेंगे कि 3 करोड़ मकान की है तो इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट, कौन कौन सी एलिजिबिलिटी, इतने सारे मकान हैं तो आपको इसे पाने के लिए कैसे इसका फॉर्म भरना है, कौन कौन सी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए जिससे कि आप फॉर्म फिलअप कर सको और कैसे फिलअप किया जाएगा, इस वीडियो में फुल डिटेल से हम जानने वाले हैं। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको लास्ट तक देखना है कि किस प्रकार से आपको क्या करना होगा है। दोस्तों, इस समय हम प्रधानमंत्री आवास योजना 3.0 के अंतर्गत जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसी साइट पर हूँ। परंतु कौन कौन सी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, कौन कौन सा बेनिफिट आपको मिलेगा इसमें, सबसे पहले इसको हम जान लेते हैं उसके बारे में। फिर उसके बाद फिलअप करने का प्रोसेस यहाँ पर आपको बताते हैं। फ्रेंड, देख सकते हैं यहाँ पर तीसरी कार्यकाल का प्रथम दिवस जन कल्याण को समर्पित आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में आयोजित किया गया है। सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में लिया गया ऐतिहासिक निर्णय, जिसके तहत प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत देश में 3 करोड़ नए घर बनाए जाएंगे। पीएम आवास में बिजली, एलपीजी कनेक्शन की भी सुविधा होगी। फ्रेंड, यहाँ पर जो आपको आवास दिया जाएगा उसमें बिजली तथा गैस कनेक्शन का भी लाभ दिया जाएगा और इसमें जो है कि आपको शौचालय का बेनिफिट भी दिया जाएगा साथ साथ में। तो कैसे क्या करना होगा, चलते हैं हम जान लेते हैं। दोस्तों, योजना की बेनिफिट की बात करें तो देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, इस योजना के तहत लाभार्थियों को कुल 1,20,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। यह राशि लाभार्थी तक 3 सरल किस्तों में पहुँचाई जाएगी। फ्रेंड, यहाँ पर आपकी जो किस्तें होंगी 3 सरल किस्त में आपकी जो है कि आएगी यह पैसा। परंतु यह किस्त कैसे आएगी इसका जान लेते हैं। यहाँ पर प्रोसेस, आवेदन स्वीकृत होने के बाद पहली किस्त इसे तब वितरित किया जाएगा जब घर को दोबारा खुदाई होगी। फ्रेंड, जैसे ही घर की खुदाई होगी यहाँ पर जो है कि आवेदन जैसे स्वीकार कर लिया जाएगा, आपकी पहली किस्त दे दिया जाएगा तथा दूसरा भुगतान आधे लिंटर के समय दिया जाएगा और अंतिम भुगतान आपको पूरे लिंटर के समय खाता में भेजा जा सकता है। और इसके साथ लाभार्थी को एक शौचालय मिलता है जिसके निर्माण के लिए आपको 12,000 रुपये की अलग से वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, जो कि इसका बेनिफिट रहा है। तथा सरकार इस योजना के तहत सभी क्षेत्र के लोगों को घर बनाने के लिए 1.5 लाख रुपये प्रदान करती है। ये चीज़ जो है कि शहरी लोगों के लिए है। फ्रेंड, जो है कि यहाँ पर ग्रामीण लोगों के लिए ये चीज़ है तथा शहरी लोगों के लिए ये चीज़ है। यहाँ शहरी लोगों के लिए 1.5 लाख रुपये प्रदान करती है। इसके तहत सभी क्षेत्र के लाभार्थी अस्थायी घर का निर्माण कर सकते हैं या विभिन्न प्रणालियों में लाभार्थियों को पैसा हस्तांतरित किया जा सकता है। राशि उसके बैंक खाते में भेज दी जाती है और इसके साथ ही लाभार्थी को अपने घर में शौचालय बनाने के लिए 12,000 की अलग से आर्थिक सहायता भी मिलती है। फ्रेंड, ये तो रहा बेनिफिट, जो कि आप आवास योजना का फॉर्म फिलअप करते हैं तो ये बेनिफिट आपको मिलने वाला है। परंतु इसके लिए, इस बेनिफिट को पाने के लिए आपके पास कौन सी योग्यता होनी चाहिए, एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, उसको मैं यहाँ पर बता देता हूँ। लाभार्थी अर्थात जिसका आप फॉर्म फिल कर रहे हो या फिलअप करवा रहे हो वह भारत का नागरिक होना चाहिए। आवेदक अस्थायी रूप से कमजोर वर्ग का होना चाहिए। आवेदक के पास भारत में किसी भी जगह खुद का पक्का घर नहीं होना चाहिए। लाभार्थी को किसी अन्य सरकारी आवास योजना का लाभ पहले से प्राप्त न किया होना चाहिए। अर्थात कहा जाए तो इस योजना के अंतर्गत पहले से कोई भी लाभ ना उठाया हो जिसका, उसी को यहाँ पर मिलना होगा। तथा यहाँ पर उसमें परिवार में 16 से 59 वर्ष की उम्र के बीच का कोई वयस्क रूप से सक्षम नहीं हो। तो फ्रेंड, इस प्रकार से बहुत सारे यहाँ पर जो है कि एलिजिबिलिटियाँ दे रखी हैं। इस एलिजिबिलिटी के अंतर्गत आप आते हैं तो आपको ध्यान से पढ़ लेने हैं और उसके बाद आपको यहाँ पर जान लेना है कौन सा डॉक्यूमेंट लगता है जिसके अंतर्गत हम अपना फॉर्म फिलअप करा सकें। तो इसके लिए आपको कौन सा डॉक्यूमेंट देना होगा, आपको अपना आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड और जाति प्रमाण पत्र तथा आय प्रमाण पत्र देना होगा। साथ में जिस भी बैंक खाता में आपको पैसा लेना है उस वाला बैंक खाता यहाँ पर लगाना होगा और पासपोर्ट साइज आपको एक फोटोग्राफ खिंचवा लेनी होगी और आयु प्रमाण पत्र तथा राशन कार्ड और मोबाइल नंबर आपको साथ साथ में देने होंगे। फ्रेंड, यदि आपके पास जॉब कार्ड अर्थात कहा जाए तो मनरेगा कार्ड, ये सारा कार्ड है तो इसको भी लगा सकते हैं जिससे कि आपको बेनिफिट ज़्यादा मिलने के चांस रहते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि किस प्रकार से कौन कौन से स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेस से हमारा जो है कि
ग्रामीण या शहरी क्षेत्र के लोगों का जो है कि हमारा फ़ायदा मिल सकता है। बात करते हैं कि ग्रामीण लोग किस प्रकार से इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो यहाँ पर ग्रामीण लोगों को जो है कि ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने का प्रोसेस यहाँ पर नहीं दे रखा है, केवल शहरी लोगों का जो है कि ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने का प्रोसेस दे रखा है। तो बात करते हैं किस प्रकार से ग्रामीण के लोग अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो जो ग्रामीण के लोग हैं वो जो है कि अपने ग्राम प्रधान को या ग्राम सचिव को या फिर ग्राम में जो कि आपकी लगे हों, जो कि ठीक ठाक आदमी हो या फिर आपके सेक्रेटरी वगैरह हों, उनसे आपको संपर्क करना होगा। और जो है कि ग्राम निवासियों के लिए आवेदन पत्र भरना होगा, जो कि वो एक फॉर्म पत्र भरेंगे और उसके बाद पंचायत के सचिव को भेजना होगा। इस प्रकार से यदि आप भर रहे हैं तो आपको सचिव को भेजना होगा, यदि सचिव से करा रहे हैं तो आप सचिव खुद ही उस पर साइन कर देता है। उसके बाद आवास सहायक ऑनलाइन प्रवेश करता है, जो है कि इसका ऑनलाइन प्रवेश करता है आवास सहायक, जिसके बाद उसका नाम आवास में अनुमोदन के बाद सूची में आ जाता है। जिसके बाद आपका नाम जो है कि अनुमोदन वाली सूची में, अर्थात जिसमें जो है कि आपको आवास दिया जाएगा उस सूची में आ जाता है। उसके बाद आपका नाम जो है कि घर बनाने की वाली लिस्ट में दे दिया जाता है। उसके बाद बात करते हैं शहरी लोगों के लिए। तो शहरी लोगों के लिए यहाँ पर जो मैंने अभी साइड आपको बता रहा था, PMAY की वेबसाइट पर आप जाएंगे, वहाँ से जो है कि आप जो है कि फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और सारा जो डॉक्यूमेंट लगता है, जैसे कि ग्रामीण लोगों का लगता है वैसे ही यहाँ पर शहरी लोगों के लिए लगता है। फ्रेंड, अगर आप जानना चाहते हैं किस प्रकार से आप फॉर्म को फिल कर पाएंगे शहरी लोग, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं बता दूंगा किस प्रकार से आप ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। परंतु यहाँ पर अभी ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने का प्रोसेस जो है कि नहीं चल रहा है, क्योंकि यह एक न्यूज़ था। इस न्यूज़ के अंतर्गत मैंने आपको बता दिया किस प्रकार से आप फॉर्म को फिलअप कर सकोगे। फ्रेंड, यहाँ पर अप्लाई का प्रोसेस अभी नहीं चल रहा है, केवल यह आर्टिकल अभी जारी कर दिया गया है कि आवास योजना को इतने लोगों को फ़ायदा दिया जाएगा। सो मैंने आपको बताने का कोशिश किया कि किस प्रकार से आप फॉर्म को फिलअप कर सकोगे। आपको क्या करना होगा, सारे डॉक्यूमेंट को कलेक्ट कर लेना होगा। कलेक्ट कर लेने के बाद जो ग्रामीण के लोग हैं वो अपने सचिव से या प्रधान जी से जो है कि अपना बातचीत करेंगे, उनको फॉर्म देंगे सारा कुछ टू कॉपी वगैरह करा के। तथा जो शहरी लोग हैं ये लोग भी अपना डॉक्यूमेंट इकट्ठा करके किसी जनसेवा केंद्र या खुद कर सकते हैं तो अपना करने के लिए वेट करें। सो फ्रेंड, इस प्रकार से आप यहाँ पर अपना फॉर्म फिलअप कर सकोगे। और यहाँ पर जो है कि अप्लाई करने के बाद अपना स्टेटस वगैरह चेक करना चाहते हैं तो देख सकते हैं, इस चीज़ का लिंक यहाँ पर लगा रखा है। यहाँ से आप क्लिक करके अपना स्टेटस वगैरह चेक कर सकोगे कि हमारा फॉर्म का स्टेटस क्या अभी तक बता रहा है। सो फ्रेंड, आई होप आपको पता चल गया होगा किस प्रकार से हम PM आवास योजना का 3.0 के अंतर्गत लाभ उठा सकते हैं। तो इसी प्रकार की वीडियोज़ को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।